आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बताने वाला हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक एंड सर्किट डायग्राम वगैरह वगैरह। साथ ही साथ कुछ आर्किटेक्चर के बारे में इसमें बात करेंगे कि जो आपकी कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक डायग्राम होते हैं वो आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जो बेल आइकन आए उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर दोस्तों एक और बात, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हम आपको बता दें, आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। तो उनको जाकर आप चेक कर लीजिएगा, उनसे आपको हेल्प लग सकती है। यहाँ पर मैं कुछ नोट आपको बताना चाहूँगा जो कि मैं आपसे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं कोई यहाँ पर कोई टीचर नहीं हूँ, कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ, कोई गुरुजी वगैरह नहीं हूँ। मैं जस्ट आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो जो इस पीडीएफ में या फिर इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम बनाऊँगा वो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, मैं अलग से कोई बता नहीं रहा हूँ, एक दोस्त के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जिस प्रकार से आपका एक दोस्त आपको कुछ बात शेयर करता है, इसी प्रकार से इस वीडियो में जो भी डायग्राम होंगे, सर्किट डायग्राम होंगे, वो मैं एज अ फ्रेंड आप सभी के लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें से बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि किन के आने के चांसेस हैं। तो देखो भाई, मेरे नज़र में पूरी बुक है, उसमें हर एक डायग्राम, जितने भी डायग्राम है, हर एक डायग्राम के 50-50% चांसेस हैं आने की और नहीं आने की। अब यहाँ पर कुछ महानुभाव बोलेंगे कि भैया इनमें से वही डायग्राम बताओ जो आने हैं या नहीं आने हैं, और कुछ पूछेंगे कि आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर कोई डायग्राम आएगा या नहीं आएगा ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने बताए हुए हैं अपने चैनल पर, तो उनको देख लो और कंपेयर कर लो कि कौन कौन से यहाँ पर डायग्राम आते हैं। मैं जस्ट कंप्लीट बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में से आएगा, ये बोलूँगा इसमें से कोई आ सकता है, बाकी देखना ना देखना आपकी मर्जी। और एक और बात देखिए, अगर आप सभी लोगों के लिए कोई डाउट है, कोई सवाल सुझाव रहते हैं तो आप लोग कमेंट तो करते ही हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर एक्टिव रहता हूं, तो आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप वहां से मुझसे कुछ भी यहां पर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ वहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आप और भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, और टेलीग्राम की भी लिंक है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इस पीडीएफ के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने सारे डाउट बता दिए। नोट आपको ध्यान से देखना है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, एक दोस्त के नाते शेयर कर रहा हूँ। चलिए, इस लिस्ट में सबसे पहले शामिल है दोस्तों 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। अब देखिए, बहुत से लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होती थी कि ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम और आर्किटेक्चर में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देख लो भाई, ये है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। इसको मैंने बताया है इजी वे में, अपने चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसको देख लो, सीख जाओगे किस प्रकार से 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर बनाते हैं, बहुत ही इजी वे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर, जो कि है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, चेक जरूर करना। यहाँ पर दोस्तों 40 पिन्स होती है, जिसमें से 4 पोर्ट्स होते हैं। इसके बाद 4 टाइमिंग एंड कंट्रोल की पिन होती हैं, 2 क्रिस्टल ऑसिलेटर की और 2 पावर सप्लाई की। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर पिन होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर, तो जो कि है दोस्तों 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम। 8051 माइक्रो कंट्रोलर चैप्टर से रिलेटेड 3 ही डायग्राम आते हैं मेरी तरफ से, बाकी एक और आता है बस कंट्रोल। तो बस कंट्रोल ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, अगर पूछ भी लिया तो आपको बस कंट्रोल बनाना पड़ेगा। खैर, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम। अगर आपको बनाने को आ गया कि ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो आपको ये वाला चित्र बनाना है, और अगर आपको आर्किटेक्चर बनाने को आ गया तो आपको जो मैंने अभी दिखाया आर्किटेक्चर वो बनाना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम। डीएसओ यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इससे रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है, अगर सीखना चाहते हो किस प्रकार से बनाते हैं तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम भी कुछ इस प्रकार से बनता है, जहाँ पर सीआरटी होती है, वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, डिले लाइन, टाइम बेस्ड जनरेटर, ट्रिगर सर्किट वगैरह यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए, इस प्रकार से जो है मैंने आपको वीडियो जब बनाई थी तो भी इसी प्रकार से आपको बनाना बताया था। तो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि भाई जो वोल्टेज कन्वर्टर के आगे स्विच वगैरह है ये है ही नहीं, ठीक है, ये ऊपर से ये जुड़ा ही नहीं।
लेकिन मैं आपको बता दूं वो दूसरा वाला चित्र है, ठीक है, ये अलग चित्र है, तो ये भी सही है और वो भी सही है, तो आप जो चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जो कि है डीएसओ का फ्रंट पैनल कंट्रोल। देखिए डीएसओ का फ्रंट पैनल कंट्रोल यानी डीएसओ का फ्रंट पैनल कैसे बनाएं, इसके बारे में वीडियो अवेलेबल है। नेक्स्ट है फंक्शन जनरेटर का पैनल व्यू। तो इस प्रकार से फंक्शन जनरेटर का पैनल व्यू होता है। अभी मैंने वीडियो बनाई थी फंक्शन जनरेटर के फ्रंट पैनल कंट्रोल या पैनल व्यू को कैसे बनाएं, ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, बट यहाँ पर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि पैनल व्यू इस बार आएंगे, और हो सकता है वो आ भी जाए, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है आया ना आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूज़। ये देखिए फ्यूज का सिंबल है। अब यहाँ पर मैं एक और डाउट क्लियर कर दूँ आप सभी लोगों का, यहाँ पर जो भी चित्र है डायग्राम है, अगर उनके नाम नहीं मिलते तो मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों फ्यूज, फ्यूज का सिंबल होता है इस प्रकार से, तो ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों ELCB। ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर आपको बोला गया कि ELCB बनाइए तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, जहाँ पर एक कोर होगी, आयरन कोर, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, टेस्ट वाइंडिंग होगी, ऑपरेटिंग कॉइल वगैरह यहाँ पर होगी, तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा ELCB का डायग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्टैक्टर। देखिए कॉन्टैक्टर का डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है सिंबल MCB और ELCB के सिंबल, ठीक है। इस साइड वाला दोस्तों ये है MCB का सिंबल, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये है MCB का सिंबल, ठीक है, और ये है यहाँ पर ELCB का सिंबल। तो अगर आपको ELCB का सिंबल बनाने को आया तो इस प्रकार से बनाइएगा, MCB का आया तो इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर, जो कि है DOL स्टार्टर का। देखिए दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा बनाना। जहाँ पर 3 फेज सप्लाई है, फ्यूज है, थर्मल ओवरलोड रिले है, मैग्नेटिक कॉयल है, स्टेटर और स्क्विरल केज रोटर है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उसको बनाना है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो दोस्तों अब यहाँ पर आ जाती हैं रिले। रिले बोले तो भैया रिले होती हैं 4 प्रकार की, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले। नेक्स्ट रिले की बात करें तो ये है सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपको बनाना है, यहाँ से डबल थ्रो हो गया। नेक्स्ट जो रिले है वो है डबल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से डबल पोल सिंगल थ्रो रिले बनती है। नेक्स्ट है डबल पोल डबल थ्रो, तो इस प्रकार से डबल पोल एंड DPDT रिले का डायग्राम बनता है। इस प्रकार से अगर आपको रिले बोला गया तो बना सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो ये है LVDT, ठीक है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अभी मैंने आपको प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर बताए थे जहाँ पर मैंने आपको बताया था इसी के बारे में क्वेश्चन आया था, इस प्रकार से उन्होंने डायग्राम दे दिया था, बोला था कि बनाओ और इसके पार्ट्स बताओ, ठीक है, तो हमें बताना है इसके, आपको याद रखना पार्ट जो है सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, फिर से सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, नॉन मैग्नेटिक रोड, इसको RM भी बोलते हैं शायद से, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए जब ये पूछा जा सकता है तो आप याद ही रखिए जो भी आपके यहाँ पर ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड ट्रांसड्यूसर है, फॉर एग्जांपल इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया हो, कैपेसिटिव हो गया हो, थर्मोकपल हो गया हो, स्टर्न गेज हो गया हो, स्टर्न गेज में भी बॉन्डेड अनबॉन्डेड आते हैं, तो इनकी भी आपको पार्ट याद रखना है। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से चित्र दे देगा आपको, बोलेगा कि पार्ट बताओ, तो आपको इनके भी अच्छे से पार्ट यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो ये है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, यहाँ पर एक फिक्स प्लेट होती है, एक मूवेबल प्लेट होती है, तो इस प्रकार से हो सकता हो इसी के बारे में आ जाए तो आपको 2 प्लेट बना देगा, बोलेगा कि इसके नाम लिखिए, तो आपको याद रखना है ऊपर वाली मूवेबल प्लेट है, नीचे वाली फिक्स प्लेट है, बाकी D, B और X डिस्प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो अब है दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्स है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसमीटर है, चैनल है, फिर ये रिसीवर है और डेस्टिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो दोस्तों ये है EM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ट्रांसमीटर। अब देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से ब्लॉक आते हैं जहाँ पर माइक हो गया, ऑडियो ड्राइवर ऑसिलेटर हो गया, ऑडियो पावर एम्पलीफायर हो गया, आउटपुट एम्पलीफायर हो गया, ऊपर से दोस्तों कैरियर ऑसिलेटर, बफर एम्पलीफायर, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर और पावर एम्पलीफायर। पूछा गया कि AM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो ये है AM रिसीवर यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करने वाला रिसीवर। तो यहाँ पर भी एंटीना है, RF एम्पलीफायर है, मिक्सर है, लोकल ऑसिलेटर है, इसको भी मैंने आपको बनाना बताया, तो आप वीडियो अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो ये भी ब्लॉक डायग्राम है जो कि FM ट्रांसमीटर का यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। तो इसमें कुछ इस प्रकार से ब्लॉक आते हैं। इससे रिलेटेड भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये है दोस्तों FM रिसीवर। इसके बारे में मैंने जब आपको बताया था ट्रांसमीटर बनाना, तो साथ ही साथ इसको भी बताया था किस प्रकार से FM रिसीवर को बना सकते हो। तो आप चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो ये है सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक डायग्राम बन जाता है। यहाँ पर एक और रिसीवर होता है जो कि होता है स्ट्रेट रेडियो रिसीवर, बट उसको मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर, तो वहाँ पर ना ही इसके बारे में पूछा गया था ना ही स्ट्रेट रेडियो रिसीवर के बारे में। बट अगर पूछा भी गया तो ये उससे बड़ा डायग्राम है, ज़्यादातर आपसे इसी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आ गया सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है लैपटॉप प्रोटेक्टर का सर्किट डायग्राम। अब देखिए दोस्तों, ये एनालॉग एंड डिजिटल IC की सर्किट डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको टिल्ट स्विच है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है, एक IC है, पिजो बजर है, ट्रांजिस्टर है और एक इसमें डायोड है, बैटरी भी और एक स्विच है। बाकी इसमें 6 रजिस्टर के यूज किए गए हैं। तो इनको आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम है, हो सकता हो इस बार आपसे इसी के बारे में पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है मेटल डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम। रिसेंटली दोस्तों मैंने अभी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि आप किस प्रकार से मेटल डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम बना सकते हैं टाइमर IC 555 का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं दोस्तों, ये है स्मोक डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम। यहाँ पर दोस्तों फोटो इंटरप्टर मॉड्यूल है। ठीक है, ये टाइमर IC है, बजर है और इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर रजिस्टर है, 5 रजिस्टर है और 2 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है। ठीक है, इस प्रकार से स्मोक डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर लेड एसिड बैटरी चार्जर। इस प्रकार से दोस्तों लेड एसिड बैटरी का चार्जर होता है, मतलब लेड एसिड बैटरी का चार्जर सर्किट डायग्राम। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सोलर पावर चार्जर। ठीक है, सोलर चार्जर, ठीक है, सोलर चार्जर सर्किट डायग्राम। तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा सोलर चार्जर का सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है रिमोट जैमर का डायग्राम। ठीक है, हालांकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मैंने अभी देखे हैं 2-3 पेपर, तो उनमें तो नहीं पूछा गया, हो सकता हो इस बार पूछ ले। तो इस प्रकार से आपको रिमोट जैमर का ब्लॉक डायग्राम, रिमोट जैमर का सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है डांसिंग LED का सर्किट डायग्राम। अब देखिए, अब बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे भैया डांसिंग LED का सर्किट डायग्राम एक और होता है, तो मैं आपको बता दूं आप वो वाला भी बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं। अब आप ही सोचिए, यहाँ पर अपने इंडिया में जो ITI है, अपनी ट्रेड है, उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कितनी प्रकार की बुक होंगी और हर एक बुक में दोस्तों सब कुछ डायग्राम अलग अलग होंगे, एक से नहीं हो सकते, क्योंकि अगर किसी ने कॉपी किया तो उस पर कॉपीराइट लग जाएगा। इस प्रकार से हर एक बुक में, हर एक प्रकाशन की किताब में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आपके में दूसरा वाला है तो वो भी आप बना सकते हो। बट आपको याद क्या रखना है, ये जो वैल्यू है इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वैल्यू को ही इंपॉर्टेंट रोल ये देते हैं। ठीक है, वैल्यू से ही चेक करते हैं। इसके बारे में वीडियो अवेलेबल है, जाकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो दोस्तों ये है कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले को बनाइए। तो इस प्रकार से आप कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले को बना सकते हैं। इससे रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है, जहाँ पर मैंने दूसरा वाला बताया था किस प्रकार से बना सकते हैं। हालांकि आप इसको भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, साथ साथ दोस्तों आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी बनाने को आ सकता है, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो इस प्रकार से आपको कॉमन एनोड बनाना पड़ेगा। कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये है दोस्तों डिकोडर ड्राइवर IC 7447। ठीक है, 7447। तो इसमें आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेना। आपसे बोला जा सकता है कि इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया बनाना, तो आप वीडियो अवेलेबल है चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सर्च कर देना है डिकोडर ड्राइवर IC इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट। नेक्स्ट है दोस्तों DVM यानी डिजिटल वोल्ट मीटर का ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट डायग्राम बन जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है, आप में से हर कोई इसको ईजिली बना सकता है। जहाँ पर 2 कंपैरेटर यूज किए गए हैं और बाकी इस प्रकार से ये ब्लॉक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम पर, जो कि है सर्किट डायग्राम। अब ये देखिए दोस्तों, ये है IC 7107 का सर्किट डायग्राम। ये दोस्तों भयंकर वाला सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हालांकि
ये टफ़ है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, इतना भी टफ़ नहीं है कि आप इसको नहीं बना सके, बहुत ईजी है। आप कोशिश कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको डेफिनेटली यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट सर्किट डायग्राम पर। अब यहाँ पर दोस्तों सर्किट डायग्राम नहीं है, ये है दोस्तों स्टेबलाइज़र। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आप यहाँ पर मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर को बनाइए, तो आपको इस प्रकार से बनाना है, जहाँ पर रोटरी स्विच है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, और ऑटो ट्रांसफार्मर हम सभी लोग जानते हैं कि एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर का डायग्राम। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको बोला गया कि आप ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर को बनाइए, तो इस प्रकार से आपको ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर को बनाना है। ठीक है, देख लीजिए इसमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर है, बस इसमें रिले ड्राइव्स हैं, रेक्टिफायर वगैरह वगैरह यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो ये सर्वो मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको दोनों वो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर इंपॉर्टेंट है, तो ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं। तो इसको अगर आपको बोला गया कि सर्वो मोटर वोल्टेज स्टेबलाइजर को बनाइए, तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है SMPS का ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए, आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है SMPS का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये इसमें ब्लॉक्स आते हैं। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, ये है SMPS का सर्किट डायग्राम। बहुत से लोग इसको ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं, लेकिन ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, और वो वाला ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों UPS का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इमरजेंसी बैटरी मोड। अगर आपकी बुक में दोस्तों दूसरा वाला है तो आप उसको भी बना सकते हैं, ये मेरी बुक में है तो ये मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई है, रेक्टिफायर चार्जर है, स्टैटिक ट्रांसफर स्विच है, बैटरी इन्वर्टर और लोड है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आप ऑनलाइन UPS का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन UPS का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। अगर आपकी बुक में दूसरा वाला है तो आप उसको भी बना सकते हैं। इसमें लेकिन दोस्तों दो केस बनते हैं। ऑनलाइन में तो दोस्तों एक ही केस रहता है, जब हमारी मेन पावर सप्लाई आती है। ठीक है, फिर भी अगर आ गया कि यहाँ पर मेन सप्लाई फेल हो गई, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लोड को पावर दी जाती है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, वीडियो बनाया था जब मैंने आपको बताया था UPS चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों ऑफलाइन। अब देखिए यहाँ पर एक और बात आप याद रख लीजिएगा, थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पर है। जो आपका ऑनलाइन UPS है उसको हम डबल कन्वर्जन ऑनलाइन UPS बोलते हैं, और जो हमारा ऑफलाइन है इसको हम स्टैंड बाई UPS भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये है दोस्तों ऑफलाइन UPS। अगर आपको बोला गया कि ऑफलाइन UPS का बनाना ये, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसमें भी दो स्थिति बनती है, एक पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाने पर, तो इसमें भी आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, व्हेन AC मेन पावर सप्लाई ऑफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो दोस्तों, ठीक है, ये है दोस्तों इंटरेक्टिव UPS। अगर आपको बोला गया किसका बनाइए, इंटरेक्टिव है या हाइब्रिड है। ठीक है, इंटरेक्टिव है। ठीक है, तो इस पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ट्रांसफर स्विच है, बैटरी है, DC एंड AC है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है UPS की वायरिंग का डायग्राम। अभी रिसेंटली पता नहीं किसी ने कमेंट किया था, मुझे नहीं पता, नाम याद नहीं है। उन्होंने बोला था कि भैया यहाँ पर वायरिंग डायग्राम से रिलेटिव बना दो, तो इस चैप्टर में दोस्तों मुझे दो डायग्राम मिल गए इसकी वायरिंग से रिलेटिव। तो ये सिंगल फेज UPS की वायरिंग डायग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों 3 फेज UPS की वायरिंग डायग्राम। तो देख लो इस प्रकार से बनते हैं, और इसको बनाना सीख लो, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये है सेल फोन का ब्लॉक डायग्राम। ये सेल फोन का ब्लॉक डायग्राम है, सेल फोन रिसीवर का नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि आप सेल फोन का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो कुछ इस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें सिंपल सेल फोन का रिसीवर भी होता है, उसका भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बताया है आपको सभी को, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों LCD एंड LED का ब्लॉक डायग्राम। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ LCD एंड LED, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जहाँ पर TMDS एंड ट्रांजिस्टर मिनिमाइज डिस्प्ले सिग्नलिंग। ठीक है, TMDS रिसीवर है, EDC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो इसको भी आप जरूर से यहाँ पर बनाकर मतलब कि सीख कर जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों CRT का डायग्राम। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे तो भैया ये तो फर्स्ट ईयर में थी, अब क्यों बता रहे हो आप। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है ये चित्र आएंगे या नहीं आएंगे, इनमें से कोई आ सकता है। ठीक है, ये भी इसी प्रकार से ये भी आ सकती है, आया ना आया वो मेरी गारंटी नहीं है। अगर आपको बोला गया कि CRT का डायग्राम बनाइए, स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, तो आप इसको बड़े ही इजीली इसको बना सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ यहाँ पर टफ नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों
LNB का ब्लॉक डायग्राम। देखिए दोस्तों DTS सिस्टम होता है DTS का, DTS की LNB, इसको हम लो नॉइज डाउन कन्वर्टर कुछ होता है इसका फुल फॉर्म ऐसे ही। तो इस प्रकार से आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये दोस्तों सिमिलर ही होता है DTS सिस्टम के ट्रांसपोंडर के ब्लॉक डायग्राम से। अब दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम है, ये है दोस्तों सिंपल सेलफोन रिसीवर का। अभी दोस्तों मैंने आपको सेलफोन का ब्लॉक डायग्राम बताया था, ठीक है। ये है सिंपल सेलफोन रिसीवर का डायग्राम। तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आपको पूछा गया तो, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर है, कीपैड है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है, बैटरी है, LCD है, रैम है, मेमोरी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये GSM सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं, जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेस स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन है, नेटवर्क एंड स्विचिंग सिस्टम है, NSS जिसको हम बोलते हैं। और दोस्तों इनकी जो फुल फॉर्म है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था एक वीडियो बनाकर, तो अगर आपने नहीं देखा इनकी जो फुल फॉर्म है इनके बारे में भी आप जरूर से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया दोस्तों DTS सिस्टम के ट्रांसपोंडर का ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए दोस्तों बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं DTS के ब्लॉक डायग्राम और ट्रांसपोंडर के। तो ये है दोस्तों DTS सिस्टम के ट्रांसपोंडर का ब्लॉक डायग्राम। DTS का ब्लॉक डायग्राम अलग है, जो कि मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया शायद से, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है ब्लैक एंड वाइट TV रिसीवर। इस प्रकार से दोस्तों ब्लैक एंड वाइट TV रिसीवर होता है। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि इस बार पूछा जाएगा, ये आपको बनाने को आएगा, ठीक है। आएगा भी तो ये नहीं आएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है पिक्चर ट्यूब का दोस्तों डायग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बनाने को आ सकता है कि पिक्चर ट्यूब बनाइए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पिक्चर ट्यूब बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड है, फोकस ग्रिड है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल्स हैं, शैडो मास्क वगैरह यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये है दोस्तों LCD एंड LED TV रिसीवर। देखिए ये कम्प्लीटली सेम होता है LCD एंड LED TV के ब्लॉक डायग्राम के जैसा। तो वो भी बना सकते हैं आप, ये भी बना सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर TDMS यानी वही ट्रांजिशन डिस्प्ले मिनिमाइज सिग्नलिंग, ठीक है, वही सब कुछ है सेम टू सेम। नेक्स्ट है दोस्तों रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जहाँ पर कीबोर्ड है, यदि कि ये ट्रांसमीटर का है, ये रिसीवर का है। तो दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो, अगर आपसे जो भी पूछा जाए तो आप उसको इजीली बना पाएँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी एक और वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये है सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर ये है थर्मोकपल का कंस्ट्रक्शन। देखिए अगर आपको थर्मोकपल बनाने को आ गया तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको कोल्ड जंक्शन, हॉट जंक्शन, आयरन रॉड और कांस्टेंट रॉड, इस प्रकार से इसको बनाना पड़ेगा। इसके बाद बात करें इसी की सिंबल की, अगर आपको बोला गया कि थर्मोकपल का सिंबल बनाई तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा थर्मोकपल का सिंबल। हालांकि एक और वीडियो आपको मिलेगी अभी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा सिंबल के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट सिंबल है, ठीक है। इस प्रकार से थर्मोकपल का सिंबल होता है। नेक्स्ट में दोस्तों कुछ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं डायग्राम है, सिंबल भी इनको बोल सकते हैं आप। ये है LED का सिंबल, ये है लाउड स्पीकर का, ये है स्विच का, ये है सर्च कॉइल का, ये है जेनर डायोड का। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सिंबल हैं। हालांकि सिंबल की वीडियो अभी आने वाली, कुछ देर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बस दोस्तों यही कुछ यहाँ पर 66 यानी 66 कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको डायग्राम बताए हुए हैं इस वीडियो में। मेरी कोई गारंटी नहीं है कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, ये जस्ट मैंने दोस्त के तौर पर आप सभी को बताया कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। तो आप में से सभी लोगों के लिए ये आना चाहिए। अगर आप में से जिसको भी ये सभी आते हैं, समझ लीजिए उसकी तैयारी एकदम तगड़ी है। इसमें और भी कुछ ऐसे डायग्राम है जो मैंने नहीं लिए हैं, जैसा कि ट्रांसड्यूसर चैप्टर हो गया तो उसके इसमें शामिल नहीं किए। तो बहुत सी ऐसी डायग्राम है दोस्तों जो मैंने शामिल नहीं किए हुए हैं इसमें। दोस्तों अगर आप बोले रहे हैं कि कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग के ब्लॉक डायग्राम बताएंगे तो ये गलत है। ये मैंने कुछ आपको बताए, ठीक, कुछ उसमें से छोड़ दिए हैं, बाकी पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं। और दोस्तों इसका मैं कोशिश करूँगा आपको PDF देने की, तो इसका जो PDF मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके इसका आप PDF यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव है, कोई डाउट आपके रह गए हैं तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।